नमस्कार दोस्तों, यमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक नई सीरीज, जिसमें अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे समझेंगे तो आपके 2-3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसका सही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है। एक बच्चा है जो कक्षा में बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। अगला ऑप्शन है बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भी भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बालक को समझाएंगे। ठीक है, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है क्वेश्चन में कि देखिए, अगर बच्चे का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा पेपर में बच्चा बनकर ही सोचना है। बच्चे के प्रति निगेटिव जो वर्ड है, निगेटिव वर्ड आपको नहीं सोचना है सर, किसी भी कीमत पे। ठीक है, ये जो निगेटिव वर्ड होता है, अगर बच्चे पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसी भी ऑप्शन में, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बच्चों के बारे में सोचना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, तभी आपका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु। तो पूर्व प्राथमिक की जो उम्र होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो 2 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं? ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गला। गला ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है वो आकार में परिवर्तन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, कार्य क्षमता में वृद्धि भी संबंधित है, व्यवहार में परिवर्तन भी संबंधित है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन में भी संबंधित है। ठीक है, लेकिन आकार में परिवर्तन संबंधित नहीं है और यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नहीं निगेटिव वर्ड पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए निम्न में से आप क्या चुनेंगे? मतलब एक कक्षा है जिसमें कुछ छात्रों को चुनकर उनके अंदर के एक जो विकास होते हैं उसमें 6 महीने का रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चुनाव करना होगा? देखिए, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदमी में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रुचियाँ, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदमी में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। मतलब ये सारे जो पॉइंट हैं ये सब कुछ हम जांच करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आंसर है बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। दंड बिल्कुल नहीं देना है आपको बच्चे को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। देखिए,
उन्हें कोई व्याख्या नहीं देनी है। व्याख्या पहली बात वो समझ ही नहीं पाएंगे। आप 2-4 पन्ने का बढ़िया एक ईमानदारी पे निबंध टाइप का बढ़िया बना के उनको पढ़ाएंगे, उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा। अगला है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। देखिए ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप ईमानदार बच्चों को इनाम देंगे, पुरस्कृत करेंगे, तो इससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो सीखेंगे, ईमानदारी के बारे में समझेंगे और ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास की सबसे जटिल अवस्था। देखिए विकास की सबसे जटिल अवस्था आपकी किशोरावस्था है। ठीक है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किशोरावस्था, विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसे जो प्रबल भावनाएं होती हैं वो किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। देखिए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे जो प्रबल भावनाएं मन में आती हैं वो हमेशा किशोरावस्था में आती हैं। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो किशोरावस्था हो जाएगा। यह आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था। ठीक, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी किशोर में किसी वस्तु या समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो विकास किस अवस्था में परिपक्व होती है, तो इस विकास को क्या कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन परिपक्वता है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का मतलब होता है ईश्वर से मेल। ठीक है, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। जो मानव का विकास है वो कि मानव का जो विकास है निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। ठीक है, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, वो हो जाएगा मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो डी सही हो जाएगा। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। और जो 10वें क्वेश्चन का आंसर था वो शायद मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस यह विचार किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सेम हो गया है, लेकिन इसका जो 10वें का सही आंसर है वो है बी, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो डेटिंग जो है वो किशोरावस्था की व्यवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? किशोरावस्था की। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह हमेशा क्वेश्चन में आया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि, लेकिन ये क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार से आया है, लेकिन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह हमेशा